गुड इवनिंग रवि। गुड इवनिंग एक दीपिका। खबर है जो आज सुर्खियों में बना हुआ है और लिहाजा वो बने भी रहेगा क्योंकि आपने गौर किया होगा, याद होगा आपको। आज से 4 साल पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया था और आज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अब सुप्रीम फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को जायज ठहराया। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि उस पर ज्यादा चर्चा करना मुनासिब नहीं है क्योंकि ये जो फैसला है हर लिहाज से सबके लिए सही है। एक बात बताए दीपिका, सबसे पहले तो 370 ये काफी चर्चा वाला विषय था। पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही थी। 2019 का 5 अगस्त सभी को याद होगा, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है। वो जब ये घोषणा हुई थी केंद्र सरकार के तरफ से, ये हवाला दिया गया था, ये फैसला लिया गया था कि भाई अब से जम्मू कश्मीर में 370 जो कि पिछले कई सालों से अ, उस नियम कानून से चल रहे थे, वो नहीं होगा। तो ना देश में एक अलग तरह का सियासत बाजी शुरू हो गया और राजनीति के गलियारे में कई सारे सवाल अपने आ खड़े हुए और उसी का नतीजा था कि लगभग 23 याचिका उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गए। और यही आज वजह है कि सबसे बड़ी जो बात निकल के आ रही है सामने कि भाई सभी का संयुक्त सुनवाई हुआ है। सभी का संयुक्त सुनवाई में बहुत सारी चीजें सामने आई हुई हैं, जिसमें ये भी है कि भाई जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है वो सही लिया है और वो अब बरकरार रहेगा आगे भी। मैंने राजधानी रांची में लोगों से पूछा, जो यंग लोग हैं या यंगस्टर का क्या इस पर मानना है, उसको देख करके आपको लगेगा कि भाई वाह, ये किस तरह की चीजें, उसको भी सुनाना बहुत जरूरी है। तो 170 धारा जब हटा वहाँ, तो बहुत बड़ी बात था कि पूरा देश में इस बात चर्चा फैला और सबको खुशी का माहौल इस समय छाया था 370 को लेकर। तो वो चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष में बयान दिया कि इसको हटनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का अधिकार होता है कि वो व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी मकान वकान सब खरीद सकता है। तो उस लिहाज से एक विशेष तौर पर एक विशेष राज्य को दर्जा देना जो है पूरी तरह से गलत था। जो कि जो वर्तमान सरकार है, जो जो प्रयास के माध्यम से जो काम किया, वो उस विषय को सही ठहराती। वो उस आर्टिकल को वहाँ पे अप्लाई किया हो, वो चीज़ बहुत सही है हमारे कंट्री के लिए भी। एज स्टूडेंट मेरा ओपिनियन है कि वो चीज़ सही हुआ है, बिकॉज इट वाज ऑलवेज ऑफ इंडियाज और वो अब हमारे ही पास है, तो ये सही चीज़ है। कश्मीर, अब कश्मीर का तो सारा बात आ गया कि भाई कश्मीर वादियों की सुकून, ये राजनीतिक गलियारे, वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। लेकिन एक मुद्दा आया हुआ 2019 में, लद्दाख को उससे अलग कर दिया गया था और अलग करने के बाद भी कई तरह की चीज़ें सामने आई थी और उसके बाद पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहे थे। लेकिन उस रिएक्शन को देखते हुए अभी जो पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सुनने लायक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया ये सबको मान्य है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में परिसीमन करा करके चुनाव कराने की भी बात कही है और जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की बात कही है। केंद्र की सरकार का यह निर्णय को आज सुप्रीम मोहर लग गया है। 370 जैसे कुरीतियों को केंद्र की सरकार ने हटा दिया और भारतीय जनता पार्टी की जो परिकल्पना थी, एक प्रधान एक निशान एक विधान, उस परिकल्पना को साकार किया और 370 जैसे कुरीतियों को हटा के जहां जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई, वहीं जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाल हैं और भारत एक अखंडता और एकता आज भी विद्यमान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं, लेकिन केंद्र सरकार से हमारी यह उम्मीद जरूर है कि संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेके जेड तक, जिसमें गुजरात महाराष्ट्र को विशेष श्रेणी का दर्जा हासिल है, इस पर भी केंद्र सरकार को अपना नजरिया स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, धारा 370 के कई प्रावधानों को पहले की कांग्रेसी सरकारों ने ही हटा दिया था। अब कुछ प्रावधानों को मोदी सरकार ने भी हटा दिया। अब इसके खिलाफ जो लोग कोर्ट गए थे वो क्या सोचकर गए थे वही जाने, हम नहीं जानते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, देश हित में है और निश्चित तौर पर पूर्व की सरकार ने, अब की सरकार ने इस मामले में अच्छा कदम उठाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहरा दिया। बहुत लंबी बहस चली, विभिन्न पहलुओं पर विचारोपरांत, तो बहुत अच्छा निर्णय है और देश जम्मू कश्मीर देश के संविधान के अनुसार ही चलेगा, ये भी फैसला में सुनाया है
और चुनाव की समय सीमा भी निर्धारित की है। तो वहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली होगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस निर्णय से जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होने में और सामान्य स्थिति लाने में मदद मिलेगी। देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के धारा 370 को लेकर जो जजमेंट आया, हम उसका स्वागत करते हैं और इसे एक ऐतिहासिक और संवैधानिक इतिहास का एक अभूतपूर्व निर्णय मानते हैं। हमारा मानना है कि 5 अगस्त 2019 को जो पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 को हटाया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुप्रीम मोहर लगा दी है और देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। और हमारा मानना है कि इस निर्णय के बाद से जो जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र के लोग हैं, सबका समान रूप से विकास होगा और जो 2019 के बाद से हम लगातार कर रहे हैं, इसको और आगे हम बढ़ाएंगे। पॉलिटिकल रिएक्शन सुनने लायक है और सबसे मुख्य बात अगर कहूँ तो तमाम जितने भी रिएक्शंस हम सुन रहे हैं, हमारी पब्लिक भी जो सुन रही है, तो सभी सहमत है इस बात से, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी था। मतलब अगर पर्सनली मैं कहूँ तो ये फैसला बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि कई सारे फिल्मों में आपने देखे होंगे, किताबें आपने पढ़ी होंगी, जिसमें कश्मीर के जो युवा हैं वो खुद को भारतीय मानते ही नहीं थे। उनका साफ तौर पर कहना था, हम भारतीय नहीं हैं, यू ऑल आर इंडियंस। आप देखेंगे एक चीज कि पर्यटक काफी भारी जनसंख्या में वहां पर जो सैलानी है वो मूव कर रहे हैं, वहां पे लोग जा रहे हैं। तो एक वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल था वो कहीं ना कहीं इस पर ये जवाब देता हुआ चीज है कि भाई जब वो जा रहे हैं तो वहाँ के युवकों में भी एक तरह का रोजगार का ये मिल रहा है और सरकार की भी चीजें ये है। तो आपने देखा कि रितिका इस बात से सहमत है कि भाई जो 370 हटा, सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला आ गया सामने, उन्होंने जायज तौर पे इसे करार दिया, हम भी सहमत हैं। आप इस पर क्या विचार रखते हैं? आपको कैसा महसूस होता है? 99 न्यूज के इस प्लेटफॉर्म में आप प्रतिक्रिया दे करके हमें जरूर बताएं। और भी कुछ आपको बताना है तो आप बताएं। और बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए 99 न्यूज़।